बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। क्या बात है भाई, अम्मी दौड़ तो नहीं गई जो इस तरह रो रहे हो? वो 3-4 दिनों तक वापस आ जाएंगी। मुजम्मल ने अचानक से मेरी तरफ बड़ी गहरी निगाहों से देखा था और बोला, तुम मेरी दुल्हन बन जाओ तो अम्मी आ जाएंगी। मैंने हैरत से इसकी जानिब देखा और माथे पर बल डाल लिए और बोली, तुम क्या कह रहे हो? जानते हो बुरी बात है, मुजम्मल कहने लगा। अम्मी ने कहा था जब मैं दूर चली जाऊंगी तो नाजिया को अपनी दुल्हन बना लेना, मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने तो अपना सर पीट लिया था, न जाने अब ने ये बात किस किस से कर रखी थी। इन्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। मैं तो यही समझ रही थी अम्मी मुझसे ये बात करने के बाद वफात पा गई हैं तो ये बात हम दोनों के बीच रह गई, मगर उन्होंने इधर उधर सबसे कह रखा था। जानने वालों ने एतराज़ क्यों न किया था। मैंने मुजम्मल को दबा देने की कोशिश की तो वो इनकार करके फूट फूट कर रोने लगा था और ये ही कह रहा था, अम्मी आएंगी तो ही कुछ खाऊं पीऊंगा। फिर वो जिद करने लगा, तुम मेरी दुल्हन बन जाओ, क्योंकि दुल्हन बनने के बाद अम्मी वापस आ जाएंगी। मुजम्मल बहुत उदास रहने लगा। वो हर वक्त रोता रहता था, बहुत कमज़ोर हो गया था उसकी ये हालत देखकर। खाला मुझे कहती, नाजिया अगर तुम मुजम्मल से शादी कर लोगी तो कौन सी कयामत टूट जाएगी। वो कौन सी शादी का मतलब समझता है। चलो निकाह हो जाएगा तो वो खुश हो जाएगा और इस बात को सोचकर मुतमईन हो जाएगा कि मेरी अम्मी वापस आ जाएंगी। मैं बोली, खाला आप मुझे जिस रिश्ते को बनाने की तलकीन कर रही हैं, ना सिर्फ इस्लाम में हराम है बल्कि तमाम मज़ाहिब में इस चीज़ को हराम समझा जाता है। मैं इतना बड़ा गुनाह क्यों करूं? खाला मेरी जानिब देख कर बोली, गुनाह नहीं है। मैं हंसती और बोली, अच्छा वो कैसे खाला? जब मैं तुम्हारी अम्मी ने मुझसे शादी का तज़किरा किया तो मैंने वही रिएक्शन दिया जो तुमने दिया है। मैं बोली कि तुम अपने हवास में तो हो, इतना बड़ा गुनाह करने का सोच रही हो। तो वो कहने लगी, ये गुनाह नहीं है। मैं बोली, अच्छा साबरा मुझे भी तो बताओ किस मजहब और किस कानून के तहत ये गुनाह नहीं है। वो कहने लगी, मैं तुम्हें एक सबूत दिखाऊंगी। इस सबूत के तहत अगर हम दोनों बहन भाइयों की शादी कर भी जाए तब भी गुनाह नहीं होगा। मैं बोली, अच्छा तो बताओ कौन सा सबूत है। जब भी घर में थी, साबरा कहने लगी, तुम किसी ऐसे वक्त में घर आना जब नाजिया घर पर ना हो, तो मैं सब कुछ दिखा दूंगी। मैंने सर हिला दिया, मुझे कहाँ इल्म था। मेरे सामने सबूत लाने से पहले ही चल बसेगी, इसलिए तुमसे कह रही हूँ ये शादी गुनाह के ज़मरे में नहीं आई। इतना तो इल्म है कि मेरी सहेली मुझसे झूठ नहीं बोल सकती और ना ही मुझे किसी किस्म के धोखे में रख सकती है। मैं हंसती और बोली, खाला मेरे सामने वो सबूत ले आए जबकि मुतल्लिक आपको खुद भी इल्म नहीं, तो मैं इस रिश्ते पर रजामंद हो जाऊंगी। खाला बहुत परेशान थी। वो कहने लगी, नाजिया तुम्हारी सारी बातें मैं समझ सकती हूँ, तुम एक पढ़ी लिखी बशऊर लड़की हो, तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करती, मगर बात यह है कि इन दोनों से खौफजदा हूँ। जब साबरा मेरा गिरबान पकड़ कर कहेगी, तुमने मेरी वसीयत पर अमल क्यों नहीं करवाया। मैं बोली, खाला उस दिन अगर आपसे पूछ लिया तो तुमने एक गलत चीज़ का साथ क्यों दिया तो आप क्या करेंगी। खाला गहरी सोच में पड़ गई, फिर चुपचाप उठकर अपने घर चली गई थी। मैंने सोचा मुजम्मल को देखाऊं वो क्या कर रहा है। जब मैं कमरे गई तो ये देखकर जान ही निकल गई थी। मुजम्मल आधा बेड से नीचे गिरा पड़ा था। मैं भागकर उसके पास गई, उसको हिलाया जुलाया, मगर वो बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसकी रूह परवास कर चुकी थी। चंद ही हफ्तों के फ़र्क से मुझे दूसरे फौदगी का सामना करना पड़ गया। मैं फूट फूट कर रोती रही। अम्मी इस बार भी मोहल्ले वालों ने मेरा भरपूर साथ दिया, मुझे गले लगा लिया, मेरे भाई की तदफीन का इंतज़ाम किया। अब मैं बहुत उदास रहने लगी थी। ज़िंदगी बहुत बेख्तियार सी चीज़ देखने लगी थी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ये जो घर हंसता मुस्कुराता था अब बिल्कुल ही सुनसान हो गया। मुजम्मल की वफ़ात के ठीक 8 दिन बाद हमारे घर मालिक मकान आया। शाम का वक्त था तो अंधेरा फैल चुका था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने पूछा, कौन? मालिक मकान कहने लगा, इस घर का मालिक हूँ, आपके भाई की ताज़ियत पेश करने आया हूँ। मैं परेशान हो गई थी और बोली, आपके आने का बहुत शुक्रिया। तब मालिक मकान गुस्से से लबरेज आवाज़ सुनाई दी थी। कहने लगा, मेरा घर है, मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं दोगी। मैं बोली, भाई साहब इस हकीकत से किसी को भी इनकार नहीं है कि ये आपका घर है। बात दरअसल
है कि मैं इस घर में अकेली हूँ, तो आप जानते हैं। फिर शाम भी हो चुकी है, आप कल आ जाइएगा, मालिक मकान कहने लगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता जो कि बार बार चक्कर लगाता फिरूं। दरवाज़ा खोलो, मैं ही घर के अंदर आना चाहता हूँ। फिर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी, दरवाज़ा खोलना पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो मालिक मकान बड़े गुरूर और तकब्बुर से घर में दाखिल हो चुका था। इसकी उम्र लगभग कोई 60 बरस होगी। वह चलता हुआ आया, सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया और कहने लगा, मुझे अफसोस है तुमने अपनी माँ और भाई दोनों को खो दिया। अब तुम इस घर में बिल्कुल तन्हा रह गई हो। आजकल के हालात भी अच्छे नहीं हैं। अब मुझे हर लम्हा तुम्हारी फिक्र सताती रहती है। तुम्हारी अम्मी एक भली औरत थी, उसने सारी जिंदगी शराफत में गुजारी। इसके होते हुए मैंने तुम में कोई बुराई नहीं देखी, मुझे तुम अच्छी लगी थी। तुम थी भी यतीम तो एक दिन मैंने तुम्हारी वालदा के पास सवाली बनकर आया था। मैंने कहा, बहन साबरा, मैं तुम्हारी यतीम बच्ची के साथ शादी करके सवाब कमाना चाहता हूँ। तुम्हारी वालदा मेरी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? मेरे जवान जहान बच्चे, इसके लिए क्या आप जैसा उम्र रसीदा मर्द रह गया है? जब मैं बोला, मैं अपना ये मकान जिसमें आप रह रही हैं आपकी बेटी के नाम करने पर राजी हूँ, तब तुम्हारी वालदा ने एक बहुत ही अजीब बात कह दी। वो कहने लगी, मैं तो अपनी बेटी की शादी मुजम्मल से करनी है। मैं हंस दिया था। वो बहकी बहकी बातें कर रही थी। भला एक बहन भाई की शादी कैसे मुमकिन थी? मैं समझ गया था इस रिश्ते से इनकार करना चाह रही हैं। जब ही तो बाल फुरा रही हैं, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। आज जब तुम्हारी अम्मी भी हयात नहीं, भाई भी गुजर चुका है, तो मैं फिर से सवाली बनकर आया हूँ। आप मुझसे शादी कर लें। मैंने मकान मालिक को बड़े गौर से देखा, जिसकी टांगी कब्र में थी। मैं बोली, मेरी अम्मी ने इस रिश्ते से इनकार कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अब मैं इनकी बात का एहतराम करती हूँ, इसलिए आपके साथ शादी नहीं कर सकती। आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। मालिक मकान कहने लगा, ठीक है, मैं आपके इस इनकार का एहतराम करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप मेरा ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाएं। मैं किराएदार रखना चाहता हूँ। मैं तो मालिक मकान की बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बोली, आप ये क्या कह रही हैं? मैं इस भरी दुनिया में तन्हा रह चुकी हूँ। आपने अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मालिक मकान कहने लगा, मैंने आपके सामने तजवीज़ पेश की है। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी मजबूर हूँ। मुझे हर हाल में ये घर खाली चाहिए। इतना कहकर मुड़ कर चला गया था, जबकि अपनी सोचों में ही खो गई। अब मेरे साथ क्या होगा? अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि फिर से घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और तो मैं झुंझला गई कि आखिर कौन आ गया है। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो मुझे पर तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। मैं खौफजदा हो गई। दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले के मस्जिद इमाम खड़े थे, साथ ही चंद नमाजी हजरात खड़े थे। मैं हक्का बक्का थी कि इनके आने की क्या वजह हो सकती है। तब इमाम साहब कहने लगे, साबरा बीबी एक अच्छी खातून थी। इनके होते हुए हमने इस घर में कोई बुराई नहीं देखी, मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की हैं, तब से इस घर में अंधेरा फैल जाने के बाद भी गैर आने लगी हैं। ये गलत है। हम अपने मोहल्ले में ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे इनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं बोली, ये आप क्या कह रही हैं? क्या जिसके सर पर वालिदैन का साया सलामत ना रहे, लोग इस पर यूं ही बिला वजह बहतान बांधते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ मर्द आया था, इस मकान का मालिक है, किराए के मुतालिक इस्तफार करने आया था। जब मेरी वालदा और भाई इंतकाल कर गए, तब तो आप लोग सर में कोई आया नहीं ये पूछने की घर में राशन है या नहीं, मकान का किराया देने के लिए पैसे तो हैं ना।